एक दिन वेरोनिका अपने स्कूल गई। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उसके स्कूल में एक टीचर बता रही थी कि धरती में जो होता है आसमान हमें वही दिखाता है। लेकिन उसी दौरान वेरोनिका अपने दो दोस्तों के साथ स्कूल के तहखाने में गई। वहां जाने के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आता, वो ओइजा बोर्ड के साथ भूतों को बुलाना शुरू करती है। वो तीनों उस बोर्ड के नजदीक एक कांच के गिलास को उल्टा रखकर उस पे उंगली रखती है। वो ग्लास जिस पर वेरोनिका और उसके दोस्तों की उंगली रखी होती है वो अचानक से गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी से वेरोनिका के दोस्त अपनी उंगली तो हटा लेते हैं, लेकिन वेरोनिका उस पर से उंगली नहीं हटाती, मानो उसे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ, और अचानक से गिलास फूट जाता है। उसी वक्त वेरोनिका अजीब तरह से चिल्लाती है। वहां से वेरोनिका ओइजा बोर्ड को अपने बैग में डालकर घर ले जाती है और उस बैग को अपने पलंग के नीचे रख देती है। एक दिन वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथ वाले बेसिन में रखकर नहला रही होती है। तभी उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। अपने भाई को वह नहाना जारी रखने के लिए कहती है और आवाज की दिशा में चली जाती है। वेरोनिका जब बगल वाले रूम में जाती है तो एक हलचल होने लग जाती है और अचानक से उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बाथरूम में उसके भाई की चीखने की आवाज आती है। जब वो वापस बाथरूम में जाती है तो उसके भाई का शरीर गर्म पानी की वजह से जल जाता है, पर उनको यह समझ नहीं आता ये गर्म पानी आया कहाँ से। अब वेरोनिका और उसका घर अकेला नहीं था, उसके साथ हर वक्त एक काला साया रहता था। एक दिन फिर उसके घर में भयानक घटना हुई। घटना के अंत में जाकर जब वेरोनिका ने अपने भाई से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो उसके भाई ने बताया कि उसको पिताजी दिखाई दे रहे थे। वेरोनिका ने चिंता से पूछा कि उन्होंने क्या कहा, तो उसके भाई ने कहा कि आज वो फिर आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वेरोनिका ने कहा कि जब वो आए तो उनकी बात मत सुनना, अपने कान बंद करना और वेरोनिका चिल्लाना। फिर एक रात वेरोनिका और उसकी दो बहनें और भाई एक साथ सोए थे। उसी रात अचानक कुछ हरकतें होने लगी। सभी भाई बहन डर गए। वेरोनिका को वो परछाई हर जगह दिखाई देती। वेरोनिका अपने हाथों में जीसस का क्रॉस लिए खड़ी हो गई। अचानक उसकी माँ आती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा था। उसकी माँ ने उसे डांटा और कारण पूछा, तो वेरोनिका ने ओइजा बोर्ड की कहानी बताई और बताया कि वो अपने मृत पिता से बात करना चाहती थी। उसकी माँ ने बात को सीरियसली नहीं लिया। अगली सुबह वेरोनिका की बहन उसके पास आई और बोली, मुझे भूख लगी है। लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें उसके हाथों को खाने लगी और उसका छोटा भाई उसकी गर्दन दबाने लगा और अचानक उसकी नींद खुली। फिर पता चला यह सपना था। लेकिन वो रोज के जैसे स्कूल गई और फिर उसी तहखाने में गई जहाँ से यह कहानी शुरू हुई थी। उस तहखाने में एक सिस्टर आई जो अंधी और बुजुर्ग थी। वहाँ सिस्टर ने एक रहस्य का उजागर किया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है जो अब भी मौजूद है। वेरोनिका ने हल पूछा तो सिस्टर ने बताया कि तुमने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करना होगा। जिस आत्मा को तुमने बुलाया है उस आत्मा को तुम्हें वापस भेजना होगा। उसे वापस भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते सिस्टर ने कहा कि हल किताब में है। अब वेरोनिका ने कई किताबों को छानने के बाद आखिर रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से मदद मांगने गई तो उन लोगों ने मना कर दिया। फिर वेरोनिका ने अपने भाई बहनों के साथ ओइजा बोर्ड से भूत को वापस भेजने की कोशिश की और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ यह प्रक्रिया शुरू की। अब यह सब शुरू करते ही घर में नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगी। अब अचानक मोमबत्तियां बुझ गई और ओइजा बोर्ड के दो टुकड़े हो गए। घर में भागा दौड़ शुरू हो गई, लाइटों का फूटना शुरू हो गया। वेरोनिका ने किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन घर में दहशत बढ़ती जा रही थी। वेरोनिका अपने भाई को गोद में लेकर दोनों बहनों के साथ बाहर की तरफ भागने लगी। उसकी दोनों बहनें तो घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब वेरोनिका ने खुद को आईने में देखा तो उसने पाया कि गोद में उसका भाई नहीं है। अब उसकी दो बहनें बाहर है और दरवाजा लॉक हो चुका है। वेरोनिका घर में अकेली थी और उसका भाई ऊपर घर में फंसा था। वेरोनिका भागने के बजाय अपने भाई को बचाकर लाने की कोशिश करने लगी। वेरोनिका एक अलमारी की ओर जा रही थी और एक परछाई वाला हाथ भी उसी ओर जा रहा था। वेरोनिका ने अलमारी खोली तो उसे उसका भाई मिल गया।
वेरोनिका उसे ले जाने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन उसका भाई सुन नहीं रहा था और वीरो वीरो आवाज दे रहा था। अब अचानक वेरोनिका को अपनी कही बात याद आई जो उसने अपने भाई से कही थी, जब भूत आए तो कान बंद कर लेना और मेरा नाम लेना। जब वेरोनिका को एहसास हुआ कि भूत उसमें है तो उसने एक शीशे के टुकड़े से अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उस भूत ने वेरोनिका को पकड़ लिया और एक अजीब डरावना हाथ वेरोनिका के मुंह में डाल दिया। उसी वक्त पुलिस आई और वेरोनिका को देख लिया, वो हवा में लटकी हुई है। फिर एकदम से वेरोनिका जमीन पर गिरी। वेरोनिका को अस्पताल भेज दिया गया और उसके भाई को नीचे ले जाया गया। तब तक उसकी माँ भी पहुंच गई, लेकिन अस्पताल से थोड़ी देर बाद खबर आई कि वेरोनिका मर चुकी है। इस स्पेन की घटी वेरोनिका की सत्य घटना की जांच में पुलिस भी शामिल थी। उन्होंने भी यही माना कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली कहानी का इंतजार करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।